नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सर अभिषेक मिश्रा। उनसे हम जानेंगे कि बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था चुनाव के वक्त में तेजस्वी यादव लगातार सत्ता पक्ष पर यानी कि नीतीश कुमार पर हमलावर थे, लेकिन लालू यादव का ऑडियो कांड के बाद से धीरे धीरे अब वो डाउन हो गए हैं। अब लेकिन बैकफुट पर चले गए हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, लेकिन अब जो एक और रणनीति बनाई जा रही है किसान आंदोलन को लेकर के, रोजगार आंदोलन करना था उसको, लेकिन किसान आंदोलन करने लगे हैं। रोजगार को लेकर के बड़ा बढ़ावा दिखा गया था कि 19 लाख रोजगार को लेकर एक महीने में हम क्या कुछ करेंगे, लेकिन कल किसान आंदोलन करने जा रहे हैं और इसको लेकर क्या कुछ तैयारी है, अब क्यों बैकफुट पर चले गए हैं, रातों रात क्या कुछ कर रहे हैं, ये हमारे सर बताएंगे। सर बताइए। देखिए विशाल, रातों रात तेजस्वी बैकफुट पर नहीं चले गए हैं। हम अपने दर्शकों को ये बताने जा रहे हैं कि रातों रात तेजस्वी यादव एक्शन में आ गए हैं। दरअसल तेजस्वी यादव जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान बिल्कुल आक्रामक नजर आए और वाकई लगा कि लालू ने अगर तेजस्वी को अपनी विरासत सौंपी है तो यही आक्रामकता देखकर सौंपी है, या शायद इसी का भरोसा उनको रहा होगा कि तेजस्वी इस अंदाज और मिजाज के साथ उनकी विरासत को संभालेंगे। एक तरफ जहां ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के सामने कोई दूसरा चेहरा नहीं है बिहार में और एक तरफा लड़ाई होगी, तेजस्वी यादव ने इस लड़ाई को कांटे की लड़ाई बना दिया और जिस तरीके से उन्होंने पूरे चुनाव में मेहनत की, तो इतना क्रेडिट तो आपको तेजस्वी यादव को देना पड़ेगा। बहुत आक्रामक थे, सरकार गठन के बाद भी लगातार हमलावर थे, लेकिन तेजस्वी यादव को बैकफुट पर ढकेल दिया एक ऑडियो कांड ने। दरअसल लालू यादव का एक कथित ऑडियो वायरल हुआ। हालांकि ये साफ होना बाकी है कि आवाज़ लालू यादव की ही थी या नहीं थी, लेकिन सुशील मोदी ने बाकायदा ये ट्वीट कर दिया, वो नंबर सार्वजनिक कर दिया और ये कहा कि देखिए इसी नंबर से लालू यादव हमारे विधायकों को फ़ोन कर रहे हैं और उनको मंत्री बनाने का लालच दे रहे हैं। इस पर बवाल बढ़ा ही था कि अगली सुबह ललन पासवान और लालू यादव का एक कथित ऑडियो वायरल भी हो गया, जिसमें लालू यादव कथित रूप से बीजेपी के विधायक, जो पिपैती से विधायक है ललन पासवान, उनको स्पीकर के चुनाव में मदद के बदले मंत्री बनाने की बात करते नजर आ रहे हैं। तो इस पूरे कांड ने न सिर्फ लालू यादव की मुश्किलें बढ़ा दी, लालू यादव को केली बंगले से वापस रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, तमाम तरह की बातें हुई हैं। आज भी सुनवाई हुई है तो झारखंड हाईकोर्ट ने सवाल पूछा है हेमंत सरकार से कि भाई रिम्स से केली बंगले में उनको कैसे शिफ्ट किया गया। तो झारखंड की सरकार, जेल प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं, लालू की मुश्किलें भी बढ़ी हुई हैं और तेजस्वी यादव भी इस सवाल पर चुप थे। विरोधी लगातार ये सवाल उठा रहे थे कि जब इतना बड़ा आरोप लग रहा है तेजस्वी क्यों चुप है। तो तेजस्वी यादव जाहिर तौर पर बैकफुट पर चले गए थे, लेकिन देखिए तेजस्वी यादव किसानों के मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरने वाले हैं और आज बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। तो जाहिर है तेजस्वी यादव रातों रात एक्शन में आ गए हैं। बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ऐलान किया कि किसानों के मुद्दे पर हम सड़क पर उतरेंगे, धरना देंगे और तेजस्वी यादव सड़क पर उतरने वाले हैं, धरना देने वाले हैं। तो ये साफ है कि जो तेजस्वी यादव बैकफुट पर चले गए थे ऑडियो कांड की वजह से, वो वापस अपने रंग में लौटते नजर आ रहे हैं। तो जाहिर है सरकार के लिए चिंता की बात होगी। बिहार के खासकर दो सत्ताधारी दलों के लिए, बीजेपी और जेडीयू जो दो प्रमुख सत्ताधारी दल हैं, उनके लिए चिंता की बात होगी, क्योंकि तेजस्वी का आक्रमण और तेज होगा और रातों रात तेजस्वी के एक्शन से क्या नुकसान हो सकता है सरकार को, यह भी हम अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल बीजेपी और जेडीयू को नुकसान यह है कि तेजस्वी अगर एक्शन में आए तो बात सिर्फ किसानों की नहीं है। आरजेडी ने ऐलान कर रखा है कि 19 लाख रोजगार देने का वादा जो बीजेपी ने किया है उसको इम्प्लीमेंट करना होगा, नहीं तो हम लोगों के साथ सड़क, उन्होंने वक्त दिया है 1 महीना का, बड़ा आंदोलन करेंगे। तो सवाल यह है कि वादा तो बीजेपी ने किया है, लेकिन इंप्लीमेंट तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को करना है। तो जाहिर है तेजस्वी के आंदोलन से नुकसान बीजेपी को भी होगा, जेडीयू को भी होगा। आक्रमण सरकार पर तेज होने जा रहा है, जिस तरह से रातों रात तेजस्वी यादव एक्शन में आ गए हैं। और ये वक्त मुकर्रर कर दिया गया है, कल जब आप सुबह उठेंगे 10 बज रहा होगा, तब गांधी मैदान में हुजूम भीड़ लगा होगा, कार्यकर्ता मौजूद होंगे, राजद के और महागठबंधन के तमाम कार्यकर्ता होंगे और उसके साथ में किसानों को भी शामिल करने के लिए कहा गया है कि किसान भी हमारे साथ आए, उसमें सहयोग करें, क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार लगातार चौथी बार बात करने में विफल रही है,
कल भी बात होगा, 5वीं बार ये बात होना है केंद्र सरकार और किसानों के बीच में। क्या कुछ होता है हम तो आपको बताएंगे ही, लेकिन हमने आपको बता दिया कि बिहार की राजनीति में किसान का जो सियासत भूचाल आया है, इसमें बिहार में भी एंट्री कर चुका है। और खास करके तेजस्वी यादव अब जो बैकफुट पे नजर आ रहे थे, सर ने आपको बताया कि अब वो फ्रंट फुट पे आ गए हैं किसान आंदोलन को लेकर के। एक महीना बिहार की राजनीति जरूर बदलेगी जिस तरह से तेजस्वी यादव एक्शन में आ गए हैं। और एक बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा, सिर्फ तेजस्वी यादव का मामला नहीं है। चिराग पासवान चुनाव के करीब होने तक वो दिल्ली में डेरा जमाए रहे और चुनाव जब आया तो वो वापस दिल्ली से पटना आए। हालांकि एक ट्रेजेडी भी उनके साथ हुई, उनके पिता और एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान का निधन हो गया चुनाव से पहले। अब चुनाव खत्म हुआ तो ये उम्मीद की जा रही थी कि चिराग पासवान दिल्ली में होंगे, लेकिन पटना में उन्होंने डेरा डाले रखा और अब वो दिल्ली लौट गए हैं। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि चिराग पासवान फिर वापस पटना लौटेंगे। तो चिराग पासवान भी एक्शन में हैं और चिराग पासवान ने कहा कि ये सरकार गिर जाएगी, ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। और एलजेपी के नेताओं के जो बयान हैं उससे, और चिराग पासवान ने भी कहा है कि मैंने अपने नेताओं को कह दिया है कि आप चुनाव की तैयारी में जुटिए। तो सवाल यह है कि क्या आरजेडी को भी यही लगता है जो चिराग पासवान को लगता है? क्या आरजेडी को भी लगता है कि सरकार गिर जाएगी? और आरजेडी भी चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है, तेजस्वी चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। और इसलिए तेजस्वी यादव, एक बार देखिए सवाल तेजस्वी यादव पर उठता रहा है, सवाल उठता रहा है। एक बड़ा सवाल उठा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जब आरजेडी का खाता नहीं खुला तो तेजस्वी यादव पॉलिटिकल रूप से क्वारंटाइन हो गए। उनकी पार्टी के नेताओं को पता नहीं था कि तेजस्वी कहाँ चले गए अचानक, ना कोई बयान। यहाँ तक कि पार्टी के कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुए, परिवार के कुछ, जैसे लालू यादव का जन्मदिन हुआ, उसमें भी तेजस्वी यादव नजर नहीं आए, जो मेरी जानकारी है। हो सकता है जानकारी गलत हो तो दर्शक दुरुस्त कर देंगे, मैं 2019 की बात कर रहा हूँ। तो तेजस्वी यादव गायब हो गए और इसको लेकर लगातार सवाल आज तक उनको घेरा जाता है कि भाई आप चमकी बुखार में कहाँ थे, आप पटना में जल जमाव हुआ तो आप कहाँ थे? तमाम तरह के सवाल उन पर उठाए जाते हैं। शीतकालीन सत्र था विधानसभा का, उसमें आप नहीं गए, आप गायब रहे। तो तमाम तरह के सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं। तेजस्वी यादव सरकार मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, आरजेडी की सरकार बनते बनते रह गई, लेकिन तेजस्वी यादव बिहार में डटे हुए हैं। और चुनाव खत्म होने के बाद भी वो आंदोलन के मूड में हैं, आक्रामक हैं। और देखिए सड़क पर उतरने जा रहे हैं, किसानों को लेकर आंदोलन करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि तेजस्वी ने अपना पॉलिटिकल स्टाइल चेंज कर दिया है। उनका जो उनके हमलों की धार और तेज हुई है, रातों रात जिस तरह से एक्शन में आए हैं, उसके बारे में संकेत यही है कि तेजस्वी यादव, चिराग पासवान की तरह तेजस्वी यादव भी इस उम्मीद के साथ चुनावी तैयारी में जुटे हुए हैं कि सरकार गिरेगी और शायद जल्द गिरेगी। ये उम्मीद आरजेडी को होगी एलजेपी की तरह। लेकिन दूसरी बात यह है कि तेजस्वी यादव सरकार को छोड़ने वाले नहीं हैं, वो लगातार आक्रामक होंगे, वो हमले करेंगे। और कम से कम जिस तरह से वो सड़क पर उतरने वाले हैं, कल जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया, उससे ये साफ हो गया है कि आरजेडी और तेजस्वी यादव इसी रंग में नजर आएंगे, उसी आक्रामकता के साथ नजर आएंगे जिस तरह से वो चुनाव के दौरान नजर आ रहे हैं। विधानसभा सत्र में भी सर देख लिया है कि जिस तरह से आक्रामकता के साथ बार बार प्रहार कर रहे थे नीतीश कुमार पे, निजी बातों को भी उन्होंने वहां पे रखा। तो कह सकते हैं इस बार को विपक्ष बहुत मजबूत है। विपक्ष मजबूत है और दिलचस्प यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कमजोर हैं संख्या बल के हिसाब से। उनको कई तरह की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। एक लड़ाई तो मजबूत विपक्ष से है और एक लड़ाई उनको अपनों से लड़नी पड़ रही है, जो खबरें आती रही है, सहयोगी बीजेपी से लड़नी पड़ रही है। तो नीतीश कुमार की कई मुश्किलें हैं, कई परेशानियां हैं, उनके सामने कई चुनौतियां हैं। और उन चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है बिहार की, और जाहिर है सामने बिहार की सबसे बड़ी पार्टी जो विपक्ष में है, सामना उससे है। तो चुनौतियां तो बढ़ेंगी। और कुल मिलाकर अंतिम इस खबर को हम विराम देंगे ये कहकर कि रातों रात कार्यक्रम में जिस तरीके से हमने आपको बताया है कि तेजस्वी यादव बिल्कुल आक्रामक हुए हैं, उनके तेवर बदल गए हैं, और जिस आक्रामकता के साथ वो आंदोलित हैं, आंदोलन की राह पर हैं, उससे इतना तय मान के चलिए कि आने वाले दिनों में बिहार की सियासी तस्वीर बहुत दिलचस्प होगी। बिहार की राजनीति की गर्माहट
और बढ़ेगी। तेजस्वी यादव आंदोलन के मूड में है। आंदोलन सिर्फ किसानों को लेकर नहीं है, आज किसानों को लेकर है, 19 लाख रोजगार को लेकर भी है। तो बिहार में आंदोलन जारी रहेगा, बिहार की सियासी गर्माहट जारी रहेगी। तेजस्वी यादव एक्शन में आ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।